शफात ये नहीं होगी इतने की हो गई बस, अब नहीं होगी, ये नहीं है। बल्कि हुजूर फरमाते हैं मैदान माशर में शफात करूंगा। कितने लोगों की? फरमाया जितने जमीन पर पत्थर हैं उनसे ज्यादा। सब कहो सुभान अल्लाह। जानते हो कितने पत्थर है? गिन सके हो अभी तक? फिर फरमाया जितने दरख्त हैं उनसे भी ज्यादा। पता है कितने दरख्त हैं? यानी मुझे ये कहने दो, हुजूर गोया फरमा रहे हैं लो ए मेरी उम्मतियों परेशान ना होना, मैं रब का महबूब हूं और इतनी शफात करूंगा कि लोग गिनते गिनते थक जाएंगे, मेरी शफात का मर्तबा पूरा नहीं होगा। ये हुजूर की शफात का आलम है। लेकिन आए फिर उस हदीस की तरफ, बुखारी शरीफ के अंदर हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरा पहला सजदा होगा। रब फरमाएगा महबूब इतनों को बख्श दिया, हो गया, बख्शिश हो गई। फिर हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल्लाहु अकबर। आप इरशाद फरमाते हैं फिर आएगा दूसरा वक्त, फिर मैं दूसरी बार अल्लाह को सजदा करूंगा। दूसरी बार अल्लाह को सजदा है। रब ताला फरमाएगा ए मोहम्मद इरफा रासक, सर उठाइए ना, सल तुअता, मांगिए अता किया जाएगा, वशफा तु शफा, महबूब शफात कीजिए आपकी शफात कबूल की जाएगी। अब हुजूर फिर अर्ज करेंगे बोला मेरी उम्मत, कितनी मोहब्बत है अपनी उम्मत से हुजूर को यार, कितनी मोहब्बत है। इमाम नबहानी फरमाते हैं हुजूर को अपनी उम्मत से इतनी मोहब्बत है, उम्मती के पांव में कांटा चुभता है ना, उम्मती को तकलीफ बाद में होती है, गुंबद खजरा में मुस्तफा करीम को पहले होती है। इतनी मोहब्बत हुजूर हमसे करते हैं, इतना प्यार हुजूर हमसे करते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम जबी तो फरमाते ना जो ना भूला हम गरीबों को रजा, जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। हज़रात मोहतरम हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप शफात फरमाई दूसरी मर्तबा। मौला फरमाएगा ए महबूब शफात कीजिए कबूल की जाएगी। हुजूर फिर अर्ज करेंगे मौला मेरी उम्मत, फरमाया महबूब राई के दाने के बराबर, राई का दाना पता है ना कितना होता है? फरमाया राई के दाने के बराबर जिसके दिल में ईमान होगा, महबूब जाइए जहन्नम से निकालिए और जन्नत में दाखिल कर दीजिए। एक अल्लामा साहब की किताब को मैं मुताला कर रहा था, उन्होंने कहा मेरा वज्द ये कहता है, मेरा ईमान ये कहता है, मेरा इश्क ये कहता है हुजूर जहन्नम के दरवाजे पर खड़े होंगे। तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो सब यहां देखें। हुजूर जहन्नम के दरवाजे पर खड़े होंगे और एक एक करके इशारा फरमा रहे होंगे तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा। क्योंकि हुजूर जहन्नम में तो अलियाज़ु बिल्लाह नहीं जाएंगे ना, बल्कि अगर हुजूर जन्नत में ही तो होंगे ना, बल्कि जन्नत की सरदारी हुजूर ही को अता की गई है और हुजूर ने अपने ही करम से इमाम हसन इमाम हुसैन को सरदार बना दिया है। अब फरमाया तू भी चला जा, तू भी चला जा, तू भी चला जा। ये इख्तियार अल्लाह ताला अपने महबूब को अता फरमाएगा। ये हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर तीसरा सजदा फरमाएंगे। तीसरे सजदे में फरमाया जाएगा महबूब राई के दाने से भी कम जिसके दिल में ईमान है उसे भी जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दो। अच्छा दिल में किसके ईमान है कोई देख सकता है? कोई आला कुछ भी नहीं, लेकिन मेरे आका की नजर का कमाल नहीं है। किसके दिल में कितना ईमान है यह भी मेरे आका को पता है। हज़रात मोहतरम फिर हुजूर चौथा सजदा फरमाएंगे। जो मैं बात करने जा रहा हूं उसको सुनिएगा। हुजूर चौथा सजदा फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जब चौथा सजदा होगा हुजूर फरमाते मैं ऐसी हम्द करूंगा ना मुझसे पहले किसी ने की होगी ना मेरे बाद कोई करेगा। फिर फरमाया रब ताला फरमाएगा ए मोहम्मद सर उठाइए, सवाल कीजिए अता किया जाएगा, शफात कीजिए कबूल की जाएगी। फिर हुजूर अर्ज करेंगे मौला मेरी उम्मत में से जिसने दुनिया में फकत सिर्फ एक बार कलमा पढ़ा है
उसके बाद कोई नेकी नहीं की, मौला उसे भी जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर देना। क्या मांगा है जरा सुनिए। ए मौला, जिसने सिर्फ कलमा पढ़ा है, कोई और नेकी नहीं की, उसे भी जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दे। ये बुखारी शरीफ पढ़ रहा हूं। उसे भी जन्नत में जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दे। रब्बे कायनात इरशाद फरमाएगा, ए महबूब, मुझे मेरी इज्जत की कसम, व इज्जती व जलाली व किबरियाई, फरमाया मुझे मेरी इज्जत की कसम, मुझे मेरे जलाल की कसम, मुझे मेरी किबरियाई की कसम, ए महबूब, जिसने दुनिया में एक मर्तबा कलमा पढ़ा होगा, हम उसे भी जहन्नम में रहने नहीं देंगे, उसे भी जन्नत में दाखिल कर देंगे। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। समझ में आए तो कहें सुभान अल्लाह। ये मेरे महबूब किबरिया और मेरे आका दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मर्तबा और मकाम है कि हुजूर की उम्मत को जब सब देखेंगे ना, जहन्नम से निकलते जा रहे हैं, जन्नत में दाखिल होते जा रहे हैं, जब सब देखेंगे, अगला जुमला सुने, बुखारी शरीफ की रिवायत, अगला जुमला सुने, जो जहन्नम के दरवाजे पर होंगे ना, दारोगाए जहन्नम, तवज्जो रखे, वो हुजूर को जब देखेंगे ना, देख कर कहेंगे, ये मेरे आका, क्या रब ने आपको शान अता फरमाई है। तवज्जो चाहूंगा, आखिर तक इस बात को सुनिएगा। और फिर उम्मते मुस्तफा होने पर गरूर कीजिएगा, फख्र कीजिएगा, मौला हम इतने काबिल नहीं थे, लेकिन तेरा करम है, तूने अपने महबूब का उम्मती पैदा फरमाया है। सुने तवज्जो के साथ, हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमाते हैं, जब जहन्नम से मेरी उम्मत का एक एक बंदा निकलकर जन्नत में दाखिल हो जाएगा ना, फिर कमाल ये होगा और ये शान का इज़हार होगा कि दारोगाए जहन्नम मालिक अलैहिस्सलाम हुजूर की बारगाह में अर्ज करेंगे, महबूब, अल्लाह ने क्या आपको शान अता फरमाई है कि मैं देख रहा हूं जहन्नम में आपका अब एक उम्मती भी नहीं है, आपकी सारी उम्मत जन्नत में दाखिल हो गई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। तवज्जो है, फिर जरा सोचो ना, हुजूर इतनी शफाअत फरमाने वाले हैं, और जब जिक्र शफाअत का चले और हमारे फाखिर साहब भी कब्र में होंगे ना, तो उन्होंने भी तो हुजूर की जियारत की होगी, और वो भी मैदान माशर में उठेंगे और उन पर भी करम होगा, तो कोई पूछेगा उनसे कि क्या वजह बनी, किस लिए इतना करम हो गया, तो वो भी मुस्कुराकर कहेंगे, पीछे नासिर छोड़कर आया था जिसने महफिल सजाई थी और उन्वान भी शफाअत मुस्तफा था, बस उसका ही करम हो रहा है, हुजूर को पसंद आ गया है, शफाअत होती जा रही है। ये शफाअत तो इंशाअल्लाह हमें मिलेगी। मेरे इमाम ने फरमाया ना, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, दूर हो नजदीक, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। हज़रात मोहतरम तवज्जो, हुजूर शफाअत कैसी फरमाएंगे, हाय हाय अल्लाहु अकबर। मुफस्सिरीन एक रिवायत को नकल फरमाते, सुनिएगा जरा तवज्जो के साथ। हुजूर फरमाते हैं, मैं मैदान माशर में शफाअत कर रहा हूं, अपने एक एक उम्मती को ढूंढ ढूंढ कर, कौन है मेरा उम्मती, तू भी आ जा, कौन है मेरा उम्मती, तू भी आ जा। अब हुजूर उम्मती को ढूंढ ढूंढ कर अल्लाह की बारगाह से शफाअत करवाते हुए जन्नत में दाखिल कर रहे होंगे। हुजूर फरमाते हैं, रब्बे कायनात मुझे वही फरमाएगा, अर्रदीता या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो अरबी समझते ना, वो इस बात से लज्जत लेंगे, अर्रदीता या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मतलब इसका, ए मोहम्मद, इतनी शफाअत कर ली है, अब तो राजी हो गए ना, अब तो राजी हो गए ना। हुजूर फरमाएंगे, मैं एक एक उम्मती की शफाअत करके जन्नत में दाखिल कर दूंगा और रब से कहूंगा, मौला हाँ,
हाँ हाँ ए मौला अब मैं राजी हो गया हूं। नारे रिसालत, ये है हुजूर की शफाअत, ये है शफाअत का मकाम मर्तबा, और ये है वो मकाम जो रब्बे कायनात मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाएगा। तवज्जो है आप सबकी। लेकिन याद रखिएगा, हुजूर शफाअत करेंगे, हुजूर से मोहब्बत करते हैं ना हम, बस मैं अगले मौजू की तरफ आ रहा हूं और फिर गुफ्तगू खत्म करते हैं। हुजूर से मोहब्बत करते हैं हम, लेकिन तकाज़ा मोहब्बत क्या है? जब मोहब्बत की है तो महबूब की बात को मानना है, ऐसा ही है ना? अच्छा हुजूर हमसे इतनी मोहब्बत करें और हम बात ना माने, बताओ वफादार कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे? जाहिर बात तो नहीं कहलाएंगे। तो हमें क्या बनना चाहिए, वफादार या बेवफा? सब बनेंगे वफादार। अब सुने, हुजूर पहली बात इरशाद फरमाते हैं कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, सब पढ़ेंगे। कुरान हुजूर पर नाजिल हुआ है, पढ़ेंगे सारे। और तीसरी